ओके, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और आज के क्यूज़ डिस्कस करते हैं। आशीष, आज बाज़ारों के लिए थोड़े से अच्छे संकेत हैं। हालांकि मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि ये जितने भी अच्छे संकेत की हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स हैं और उनका हमारी मार्केट से ऑफ लेट इतना सरोकार रहा नहीं है। लेकिन फिर भी आई थिंक एक फैक्टर जो मार्केट को शायद थोड़ा सा पॉजिटिव स्पिन दे और वो ग्लोबल मार्केट में भी विजिबल है आपको, वो है क्रूड। और उसका कारण, क्रूड अपने हाई से थोड़ा नीचे आया है, 81 हाफ तक जो पहुंच गए थे हम, थोड़ा वापस 80 पर आए हैं। एक बार देख लेते हैं क्रूड कहाँ पर है। और उसमें एक इम्पैक्ट जो है 79-87, तो 80 के नीचे आ गए हैं। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। और दूसरा, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया है, तो ये भी एक अपने आप में हल्का सा पॉजिटिव रहेगा। ये हमने एक 110 प्लस देखा था, अब 109.2 है। कल एक दो एजेंसीज ने एक रिपोर्ट की है कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी के साथ पहली चीज़, और देखिए डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। पहले भी उनका जब टाइम था ना, उसमें वॉर्स वगैरह नहीं होती थी। वो काफ़ी अच्छे नेगोशिएटर माने जाते हैं। जितनी भी वॉर्स वगैरह हुई हैं वो पिछले 4 साल में हुई है, वो अंडर डेमोक्रेट्स हुई हैं। रिपब्लिकन्स के मामले में ये माना जाता है कि थोड़ा सा वो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप। तो कुछ साइन मिले हैं कि इजराइल हमास लड़ाई का सीज फायर होने के साइंस मिले। कुछ एक बार्गेन डील है जिसमें हमास कुछ हॉस्टेजेस को छोड़ेगा, इजराइल कुछ टेररिस्ट को छोड़ेगा, और ये एक डील की बात हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए ट्रिगर होगा। और अगर ग्लोबल मार्केट में थोड़ी रैली आएगी तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम ग्लोबल मार्केट एकदम चल रही है हम एकदम गिर जाएं, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये एक पॉजिटिव है। इसमें देखते हैं डेवलपमेंट्स कैसे आएंगी। लेकिन दिक्कत क्या है, दूसरी तरफ FIS की सेलिंग ज़्यादा है। और एक और चीज़, FIS की सेलिंग कल क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कल उनको ज़्यादा अच्छे प्राइस मिल रहे थे। कल रैली थी मार्केट में, बड़ी रैली थी, खासतौर से जो उनके फेवरेट स्टॉक्स हैं उनमें बड़ी रैली थी। तो ये मार्केट की दिक्कत रहेगी कि अगर रैली होगी तो उसमें FIS बाइंग नहीं करेंगे, उल्टा और सेलिंग करेंगे। तो कल 8,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग हुई FIS की तरफ से। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो हुई कि 2 दिनों से स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग में थोड़ा प्रेशर कम हुआ है। इनफैक्ट 2 दिन से स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है। कल भी अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर्स में FIS की थोड़ी सी बाइंग है। कुल मिलाकर सार क्या है, मेरे ख्याल से मार्केट अब अगले 3-4 दिन आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में रह सकता है। अब जरूरी नहीं है कि हर रोज मार्केट आपको 400-500 पॉइंट के मूव दे ही। कई फेजेस होते हैं मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकता है। US प्रेसिडेंशियल जो टेक ओवर होगा 20 तारीख को, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी संभालेंगे। वहाँ क्या होगा और किस तरीके की डेवलपमेंट्स होंगी? अच्छा, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट चल रही है टिकटॉक को लेकर। क्या हो रहा है फॉर एग्जांपल US में, चाइना और उसके बीच में जो चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये काफ़ी हद तक एक एजेंडा सेट करेंगी डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का। कल NJ कुमार जी आए थे हमारे साथ, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी कि हो सकता है कि मार्केट पहले इसीलिए कर रहा हो क्योंकि सब कुछ मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा हो, और जब फाइनल इवेंट हो उसके बाद मार्केट शायद चलना शुरू करे। तो ये भी एक फैक्टर रहेगा। US की होलसेल महंगाई के आंकड़े आए, वो अच्छे थे। आज ऑल इंपॉर्टेंट रिटेल महंगाई के आंकड़े आएंगे, उस पर नज़र रहेगी। तो एक पॉसिबिलिटी है कि एक, और कुछ नहीं ना तो आप ओवरसोल्ड ग्राउंड से एक बार के लिए, जैसे आपने पहले भी देखा था नवंबर और दिसंबर के बीच में, एक बार हमने देखा था, एक बार के लिए हमने शॉर्ट कवरिंग रैली देखी थी, वो भले ही फेल हुई थी। भले ये रैली भी फेल हो, लेकिन एक बार के लिए शायद मार्केट एक छोटी सी रैली अटेम्प्ट करे, इसकी पॉसिबिलिटी है। एज लॉन्ग एज, बार बार बोल रहा हूँ, एज लॉन्ग एज मंडे का लो बच रहा है तब तक। बिल्कुल ठीक। मंडे, क्योंकि कल इनसाइड डे था, वो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड था। ऐसे में मंडे के हाईज और लोज की अहमियत बढ़ गई है। हाँ, बड़े बड़े इवेंट सामने खड़े हैं। आज इन्फ्लेशन का US में आंकड़ा आना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैंकिंग के रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। उससे पहले भी थोड़ा सा कॉशियस है। ग्लोब पे बाद में बातचीत। आपने बात छेड़ दी थी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स पे, आऊँगा स्पेसिफिकली अप्रोच पे। तो एक काम करा जाए पहले ट्रेडर बंधुओं के लिए। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है हम सब के लिए। रिकवरी आई पर लग फ्रेजाइल सी रही है, अनसर्टनिटी ऐसी लिंगर ऑन कर रही है, जैसे कि FI की कैश में सेलिंग वगैरह के आंकड़े। तो हम ट्रेडर्स करें क्या? बिल्कुल, देखिए ट्रेडर्स के लिए एक चीज़ जो आपको समझनी होगी, बाजार काफ़ी ओवरसोल्ड है। अब परसों मैंने एक क्लोजिंग में एक चीज़ बोली थी कि इन लेवल पर आप शॉर्ट्स मत करें, क्योंकि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड लग रहा था। और शॉर्ट करने का भी मार्केट तरीका होता है। शॉर्ट को भी इतनी आसानी से मार्केट कमाने नहीं देगा। ऐसा नहीं कि बस आपने शॉर्ट किया और मार्केट ने कमा के दे दिया आपको। पहली बात तो, अगर आप पोजिशनली शॉर्ट हैं और अगर पोजिशनली आप काफ़ी ऊंचे लेवल से शॉर्ट हैं, तो आप एक 23,350 का एक स्टॉप लॉस रखें बेसिकली सिस्टम में। और नए शॉर्ट आप तभी क्रिएट करें अगर वो 23,350 अगर क्रॉस हो
तो अपने शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुक करें, स्पेशली अगर आप काफ़ी ऊपरी लेवल से शॉर्ट हैं और अगर आपका बहुत प्रॉफिट हो रहा है तभी। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, शॉर्ट करने के अब दो तरीके हैं। पहला, या तो मंडे का लो टूट जाए, क्योंकि अगर मंडे का लो टूटा तो फिर हम एक बार और निफ्टी पर नीचे की तरफ करीब करीब 1000 पॉइंट ओपन होंगे यहाँ पर, तो ये एक अप्रोच हो सकती है। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है आशीष की, वेट करें इस रैली का को फेल होने पर। पहला पॉइंट होगा 23,350 का, मैं उस पर आऊँगा क्यों, लेकिन अगर 23,350, 23,400 फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर रैली फेल हो रही है तो शॉर्ट करें। ये बेसिकली जो बीच का जोन है ना, 23,050 से लेकर 23,350 का, ये शॉर्ट करने का जोन नहीं है, क्योंकि इसमें आप फंस सकते हैं। तो या तो 23,350 फेल हो तब आप 100 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लेकर वहाँ पर शॉर्ट करें, या फिर मंडे का लो ब्रेक होने लगे या साइन दिखेगा मंडे का लो ब्रेक हो रहा है तब आप शॉर्ट करें। दो अप्रोच हो सकती हैं आपकी। आई थिंक दोनों में से जो भी अप्रोच काम करे वो आपको डिसाइड करना है। और एक चीज़, अगर आप कॉन्ट्रा लॉन्ग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कल अगर आपने कल एक कॉन्ट्रा लॉन्ग ले लिया या आज आप एक कॉन्ट्रा लॉन्ग ले रहे हैं, उसमें एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखें वो मंडे का लो 23,047, क्योंकि अगर वो ब्रीच हो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि फिर एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो ये एक ट्रेडिंग अप्रोच होगी। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जो भी ट्रेड लें इस मार्केट में वो बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस के साथ लें, और सिर्फ इसलिए ना लें क्योंकि किसी ने कह दिया आपको या मैंने कह दिया। इसके लिए जो भी ट्रेड ले रहे हैं आप उसमें एक टाइट स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, ये है ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स, वो निफ्टी जूनियर के ईटीएफ्स में जब पैसे की अवेलेबिलिटी हो, फंड्स हो, मौका देख के डालते रहें, यही करें। देखिए आशीष, पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने कल खुद निफ्टी, आपने कहा भी था सुबह। हाँ, निफ्टी जूनियर ईटीएफ में मैंने कल खुद पैसा डाला है अपना, ठीक है। देखिए दूसरी बात, अगले कुछ दिनों में अगर रैली हो तो मोमेंटम स्टॉक से निकलने की कोशिश करें जहां पर आप फंसे हुए थे। अच्छा, एक चीज़ मान लें, अब आप काफ़ी स्टॉक्स में पुराने भाव नहीं आएंगे आपके, ये आपको मानना पड़ेगा। ये मैंने कल भी बात कही थी, ये आपको थोड़ी सी कड़वी जो दवाई है ना वो पीनी पड़ेगी। काफ़ी स्टॉक्स में पुराने हाई नहीं आएंगे, उसका वेट नहीं करिए आप। जहाँ पर आपको लगे कि अब अरे आप गंदा फंस गए और वहाँ पर अगर आपको अब रैली मिल रही है, वहाँ से निकलने की कोशिश करें। हाँ, लेकिन जिन कंपनियों के नंबर शानदार आ रहे हैं उनमें बने रहें। जैसे एक एग्जांपल है, एक खैर सिर्फ एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, जैसे बीएससी का स्टॉक है, वहाँ पर अभी भी लोग कॉन्फिडेंस बना के रखे हैं, वहाँ पर अभी भी ब्रोकरेज के अपग्रेड्स आ रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर अभी भी लोगों को लग रहा है कि नहीं, अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी अगले 5, 6, 10 साल की अभी भी इंटैक्ट है, वहाँ पर रिकवरी आ रही है, वहाँ पर और हो सकता है कि स्टॉक्स अपने प्रीवियस हाइज भी हिट कर ले, ये पॉसिबल है। और इस मार्केट में इन स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म भी किया है। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स होते हैं वो अलग बात है, इनमें बने रहें। लेकिन जो कोलैप्स हो गए थे स्टॉक्स, जिनमें आपको निकलने का ही मौका नहीं मिला, वहाँ पर अगर आपको रैली मिले तो उसमें से निकलने की कोशिश करें। जैसा मैंने कहा, अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, जैसा कि मैं सोचता हूँ, तो आप फिर निफ्टी जूनियर, मिड कैप, इन ईटीएफ्स में पैसा डालें, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, विद द नॉलेज कि आपके पैसा डालने के बाद और 5-6% वहाँ से गिर सकते हैं। और अपनी पोर्टफोलियो को देखें और पोर्टफोलियो को चर्न करें। अगर अगले कुछ दिन आपको रैली मिले तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में आएँ और वीक वाले स्टॉक जो है ना उनसे बाहर निकलने की कोशिश करें। पर क्या है, रैली मिलती है, हमारी उम्मीदें जाग जाती हैं। इस बार रैली में स्मार्टली वीकर लिंक से प्लीज एग्जिट करिएगा। और बॉटम पकड़ना मुश्किल है, पैसे का डिप्लॉयमेंट कंटिन्यू करें इन लेवल्स के आसपास। निफ्टी जूनियर जो पसंद आ रहा है, कल सुबह भी चर्चा हुई थी और वो बातचीत कंटिन्यू होती हुई। आइए अब आज के स्पेसिफिक ट्रेड पे फोकस कर लिया जाए। दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी हरे में, नाम मात्र के हरे में, लेकिन शुरुआत होने वाली है बुधवार के दिन की। ग्लोबली मूड कैसा है? बिल्कुल जैसा निफ्टी दिखा रहा है, मिला जुला सा रुझान है। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा। यूएस में भी डाउ हरे में था तो नैस्डैक लाल में बंद हुआ। और आज सुबह के फ्यूचर्स इस समय स्लाइटली ग्रीन में है, फ्लैटी है लार्जली। ऐसे में हॉर्मास से जान लिया जाए ग्लोबली हुआ क्या क्या है, अपडेट है कैसे, कहां कहां हम लोग की नजर रहनी चाहिए। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। और कहने के लिए तो बहुत मैं कह सकता हूँ कि हैंडओवर अच्छा है, मगर कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी भी ऑन द एज बने हुए हैं यूएस के बाजार। तो कम से कम डाउ जोन्स में भी 200 पॉइंट की कल तेज़ी तो आई, मगर जिस तरह के प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं वो इससे लग रहा है कि बाजार मौके की तलाश में है कि एक ख़राब न्यूज़ आए और फिर से ये सारे जो रिवर्सल्स हुए वो सारे गिव अप हो जाए। और
S&P 500 और नैस्डैक में तो कल दबाव था ही, क्योंकि बिग टेक के शेयरों में बिकवाली जारी थी। तो खरीदारी कहाँ हुई? खरीदारी हुई यूटिलिटीज़ में, मटेरियल्स में, फाइनेंशियल्स में कल खरीदारी देखने मिली। और बैंकिंग ETFs जो है वहाँ पर तेज़ी देखने मिली। जो S&P रीजनल बैंक ETF है और जो S&P बैंक ETF है, वहाँ पर 3-3% की तेज़ी आपको देखने मिली। वो इसलिए भी क्योंकि बैंकों के नतीजे आज आने वाले हैं, उस पर आता हूँ मैं कुछ देर में। छोटे मोटे कंपनियों के नतीजे आने शुरू हो गए, मगर एली लिली जो अपने वेट लॉस ड्रग के लिए अभी सुर्खियों में थी, उनके नतीजे कल आए जो निराशाजनक थे, और उस वजह से स्टॉक में कल बिकवाली देखने मिली। 7% नीचे बंद हुआ स्टॉक। अब कुछ अच्छे संकेत बता दूं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है, जो होलसेल इन्फ्लेशन जिसे आप कहते हैं, वो अनुमान से बेहतर था। साल दर साल और महीने दर महीने दोनों आधारों पर अनुमान से बेहतर PPI के आंकड़े थे, मगर उससे कोई फेड को ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि जो इंटरनल्स है, जो इसमें PCE में ऐड होते हैं, जो उनका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स है, वहाँ पर जो संकेत है वो अभी भी मिले जुले हैं, तो उससे फेड को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आज जो बड़ा नंबर आने वाला है वो CPI का है, महंगाई का, रिटेल महंगाई का, और 0.3% महीने दर महीने और 2.8% साल दर साल आने का अनुमान है। और इससे ख़राब अगर जो नंबर आया, या 3% के आसपास नंबर आया, तो बाजार उसे नेगेटिवली परसीव करेगा, क्योंकि कोर CPI जो है अभी भी 3.3% पर बने रहने की उम्मीद है, जो आपके फेड के लक्ष्य से अभी भी काफ़ी दूर है। तो वो एक बात है। और अच्छी और एक बात यह है कि डॉलर में गिरावट जारी है, क्योंकि 110 के पार जो डॉलर निकल गया था वो अब 109 पर वापस आ गया है, और यील्ड्स जो अभी भी 4.8 पर बनी हुई है। मगर तेल की कीमतों में कल गिरावट देखने मिली। 5 महीने के जो हाइस पर चले गए थे तेल की कीमतें, उनमें कल थोड़ी सी गिरावट देखने मिली। वो इसलिए क्योंकि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की चर्चा चल रही है, उस वजह से भी एक ट्रिगर वहाँ पर भी आया है। बड़ा ट्रिगर आज महंगाई के अलावा ये भी है कि बड़ी बैंकों के नतीजे आज आने हैं, जिनकी मैं बात कर रहा था, JP मॉर्गन के, गोल्डमैन सैक्स के, मॉर्गन स्टैनली के। और अनुमान ये है कि नेट इंटरेस्ट इनकम में गिरावट देखने मिल सकती है उनकी, मगर बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग इनकम जो है वो उसे शायद ऑफसेट कर ले। तो आज दो बड़ी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, एक तो रिटेल महंगाई और ये बैंकों के नतीजे जो है उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। डॉलर में गिरावट है, तेल में गिरावट है, मगर अभी भी बाजार जो है वो ऑन द एज बना हुआ है। खैर इवेंट्स भी बहुत बड़े सामने हैं। जॉब रिपोर्ट ने समीकरण बिगाड़ दिए थे, तो दूसरी झलक मिलने वाली आज शाम के इन्फ्लेशन प्रिंट से। और जैसे औरमास बता ही रहे थे, दिग्गज बैंक्स के नतीजों के सिलसिले की शुरुआत हो जाएगी। तो कल सुबह इंटरेस्टिंग हैंडओवर होगा। इस बड़े इवेंट से पहले थोड़ा सा आज फ्यूचर्स फ्लैट नोट पर है। वैसे एक अपडेट ये भी कहता है कि ट्रंप साहब के इनॉग्रेशन के बाद एक्टिवली उनकी और पुतिन की टीम बातचीत कर रही है एक मुलाकात शेड्यूल करने के लिए। पुतिन साहब मिलना चाहते हैं ट्रंप साहब से। दीजिए भाई, इधर ही नहीं उधर भी कुछ हो सकता है, दिक्कत के बादल छटें, हु नोज। तो इंटरेस्टिंग होगा ट्रंप टाइम्स जो सामने आने वाले हैं। उससे पहले अपना ट्रेड का समीकरण जान लेते हैं, जो अब तक का मूड है। कल रिस्पाइट मंगलवार के दिन प्ले आउट हुआ, लेकिन FIs की एग्रेसिव सेलिंग वो अपफ्रंट बातचीत में आया। कैश मार्केट वायदा में किस तरह की पोजिशनिंग है, सेटअप बैट कैसा रहा है, वो जान लेते हैं। कल एक चीज़ अच्छी थी, जाते जाते थोड़ा सा दमखम दिखा के बंद हुए, वो बातचीत में था सुबह। कैसा लग रहा है सेटअप आपको? देखिए, सेटअप में अब जो आप देखना चाहें वो है। हाँ, मतलब वो उस तरीके का हो रहा है। आप जैसे कहते हैं ना कि आज इसकी जैसी पोजीशनिंग, जिसकी जैसी पोजीशनिंग है, जिसकी जैसी पोजीशनिंग है। आज राजा बाबू डॉक्टर बने हैं, है ना वो दुग्गल साहब, उन्होंने मिक्स कर दिया दोनों पिक्चरों को। वो आज दुग्गल साहब, वो राजा बाबू आई थी उस, आपको याद हो, उसमें सारी फोटो लगाता है कि वो बोलते कि ये राजा बाबू वकील की, उसमें राजा बाबू डॉक्टर के, उसमें बोले तुम्हारे राजा बाबू कहाँ तक पढ़े हैं, बोले 5वीं में 5 बार फेल। तो सेटअप वैसा है हमारा, आप जैसे मर्जी देखना चाहें। जिस चश्मे को आप ग्रीन चश्मा पहनेंगे तो सेटअप ग्रीन दिखेगा, रेड चश्मा पहनेंगे तो रेड दिखेगा। मैं तो न्यूट्रल चश्मा पहनता हूं, तो इसके लिए मैं तो न्यूट्रल होकर बात करूंगा। DIS की करीब 8000 करोड़ की बाइंग है, पूरी की पूरी FI की सेलिंग को उन्होंने कॉम्पनसेट किया है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, FI के नंबर्स ना अभी भी समहाउ उस लेवल के नहीं है जो नवंबर दिसंबर में उनके होते थे ना, 60-60 हज़ार करोड़ के जो टर्नओवर होता था, अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं हम। खैर एनीवे, जो भी है, फैक्ट तो ये है कि जितनी बड़ी रैली उतनी FIs और सेलिंग करने वाले हैं इस मार्केट में। अच्छा, दूसरी चीज़ पोजीशनिंग पर आ रही है आप। पोजीशनिंग इंडेक्स फ्यूचर्स की कल पोजीशनिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। कल FIs ने लॉन्ग और शॉर्ट, ये अच्छा 28 नवंबर के बाद सबसे बड़ी सेलिंग। इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशनिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये देखिए ओवरऑल पोजीशनिंग है अभी क्लाइंट की और FIs की, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। इसमें कल इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, क्लाइंट्स ने कल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों काटे, FIs ने कल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जोड़े। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है कल का, और इसको मैं थोड़ा सा और समझने की कोशिश की। इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ, छोटा सेल नंबर है 458 करोड़ का, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में बड़ी बाइंग है, करीब करीब
3,900 करोड़ की। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे, कल भी परसों भी हमने देखा था बैंक निफ्टी में बाइंग हुई थी, कल भी बैंक निफ्टी में छोटी सी बाइंग हुई है 89 करोड़ की, निफ्टी में सेलिंग है। वो आपको टेबल में दिखाई देगा अब कि 2 दिन में आप देखें निफ्टी में सेलिंग है लेकिन बैंक निफ्टी में माइनर बाइंग है। तो जो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग्स जो क्रिएट किए जा रहे हैं वो शायद बैंक निफ्टी में क्रिएट किए जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जो जब से बैंक निफ्टी की वीकली ख़त्म हुई है थोड़ा नया इक्विलिब्रियम आया है। और होता क्या है, अब आप मुझे एक बात बताइए, अब मैं कल का इंटरडे चार्ट दिखाता हूँ आपको आईसीआईसीआई बैंक का और एचडीएफसी बैंक का। एक तरफ कैश मार्केट में सेलिंग हो रही है और अग्रेसिव सेलिंग हो रही है एफआईआईएस की, लेकिन स्टॉक्स कल आईसीआईसीआई बैंक के देखिए आप किस तरीके से बंद हुआ, और दूसरी तरफ आप एक और आप स्टॉक देखिए एचडीएफसी बैंक का। बेसिकली क्या होता है ना, जब और स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ी बाइंग हुई है और बैंक निफ्टी लोअर लेवल से रिकवर हुआ है। अरे ये सब डेटा पॉइंट्स को अगर आप ऐड करें ना तो बैंक निफ्टी में ना अब अगले कुछ दिन तक आपको इस तरीके के मूव्स मिलते रहेंगे। किसी दिन 800 ऊपर, किसी दिन 900 नीचे, किसी दिन 1200 ऊपर, किसी दिन 1200 नीचे, ये सब होता रहेगा। ये जब मैं बैंक निफ्टी की डिटेल स्ट्रेटजी पर आऊँगा तो बताऊँगा इसको मैं। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये बेसिकली जो जब से वो वीकली ख़त्म हुई है और मंथली ऑप्शंस, इसमें जो बड़े एफआई एल्गो ट्रेडर्स हैं इन्होंने कुछ ना कुछ अब एक रास्ता निकाला कि कैसे उससे अब प्रॉफिट किया जाए। और इसमें बैंक निफ्टी में काफ़ी हद तक इंडेक्स मैनेजमेंट अब आप पीक पर होते हुए देखेंगे। ये 2 स्टॉक्स जो है ना आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इसमें आप काफ़ी इस तरीके के मूव्स देखेंगे। किसी भी मूव को ट्रेंड समझने की गलती मत करिएगा, बस बेसिकली बात ये। खैर एनीवे, अब बाकी के सेटअप पर आते हैं। एफआईएस की पोजीशन जैसे हमने डिस्कस किया, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ऐड हुए। और अब लॉन्ग शॉर्ट जो ग्राफ है आपकी स्क्रीन पर आएगा, कल भी हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसे पॉइंट पर है जहाँ से नॉर्मली रैली आती है। कल एक रैली आई लेकिन अब वो टिकेगी या नहीं, फर्स्ट साइन है इस ग्राफ के स्टेबल होने के। और अगर आप टेबल फॉर्मेट में देखेंगे तो अभी भी करीब करीब 3 लाख शॉर्ट्स हैं एफआईएस के, 16% लॉन्ग पोजीशनिंग है। इंडिया वेक्स कल थोड़ा कूल ऑफ हुआ, 3% कूल ऑफ हुआ, 15.47 पर आया। पुट कॉल रेशो थोड़ा बढ़ा, 0.86 पर आया वर्सेस 0.72। बैन में एक सब्सटीट्यूशन हुआ, एंजल बैन में आया, मनापुरम बैन से बाहर गया। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स उतने ही रहे बैन में, लेकिन स्विच हो गया बेसिकली, एक इन एक आउट। ओके, ये है ट्रेड के समीकरण, ग्लोब का हैंडओवर। अब आइए आज की रणनीति पे, कैसे बुधवार को भी बाजार की चाल से कमाई कर पाए हम लोग। कल बात हुई थी, काफी स्विंग्स दिखेंगे, वोलेटाइल होगा, और जहां पस्त पड़े वहां पे बिकवाली के मौके देगा ये बाजार, दिए। हाँ, ये बात अलग थी, जैसे शुरुआत में कहा था कि स्विंग्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन स्विंग्स आए, स्टेबलाइज रहे नहीं बाजार पूरे दिन भर, मोमेंटम वॉलेटिलिटी काफी थी। ऐसे में अब निफ्टी की रणनीति, कल के अच्छे मूव्स के बाद करना क्या है निफ्टी में आज के लिए? देखिए आज क्योंकि कल इनसाइड डे था, आज लेवल बेस्ड अप्रोच है। कल नहीं थी लेवल बेस्ड अप्रोच, आज हमारी लेवल बेस्ड अप्रोच है। क्योंकि कल इनसाइड डे था तो उसने हमको ब्यूटीफुल लेवल्स दे दिए हैं। पहली बात, रेजिस्टेंस के बाद 23,265 से 23,340। हाँ, ये बार रख दीजिए जरा, अच्छा बार था ये। हाँ, ये इनसाइड बार आपको एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो 23,265 से 23,340 बेसिकली पिछले 2 दिन का हाई। कल का हाई 23,265, मंडे का हाई 23,340। अगर संभव आपने ये निकाला तो कल के जो ऑप्शन राइटर्स बैठे हैं वो हैं आपके 23,350 से 23,450 के जोन में। ये लेवल जो है ना ये क्रूशल होंगे। उसके बाद सपोर्ट कहाँ मिलेगा? 2 एब्सोल्यूट नंबर दे रहा हूँ, उसमें आपको रेंज नहीं दे रहा हूँ। पहला सपोर्ट 23,134 कल का लो, और ऑल इंपॉर्टेंट सपोर्ट वो मंडे का लो 23,047। एक चीज़, दोनों तरफ ट्रेड करने के लिए तैयार रहें इस मार्केट में। आज तो खास तौर से दोनों तरफ ट्रेड करने के लिए तैयार रहें। अब इंटरडे अप्रोच पर आते हैं। पहले घंटे का अगर लो बचे तो इंटरडे लॉन्ग ट्राई करिए, और अगर पहले घंटे को लो टूटे तो इंटरडे शॉर्ट ट्राई करिए। इन बोथ केसेस एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखिए 60 से 80 पॉइंट का। इस चीज़ को ध्यान रखिए। बड़ी ट्रेड मिलेगी आपको, या तो आप 23,350 के ऊपर निकल जाएं, या आप 23,047 के नीचे आ जाएं, या फिर दूसरी तरफ आपको दोनों में से किसी एक का रिजेक्शन मिल जाए, 23,350 का रिजेक्शन मिल जाए या 23,050 पे सपोर्ट मिल जाए, तो वो एक और अप्रोच होगी। लेकिन इंट्राडे में आपको निम्बल रहना है और दोनों साइड ट्रेड लेने के लिए तैयार रहना है बेसिकली। ये लीजिए निफ्टी का अप्रोच। कल और परसों के हाईज अपने लिए एक्ट करेंगे बतौर रेजिस्टेंस, और कल और परसों के लोज हो गए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। दोनों तरफ के ट्रेड की तैयारी करिएगा। खैर, गाइड करने के लिए कंटिन्यूस सेशन में होंगे, तब और बढ़िया समीकरण सामने समझ में आएंगे। स्क्रीन पे बिहेवियर
कैसा है मार्केट्स का। निफ्टी बैंक कल तो खैर बढ़िया दिन था इसके लिए, निफ्टी बैंक के लिए, निफ्टी बैंक के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए। और कल सुबह चर्चा हुई थी कि हमारा इन्फ्लेशन प्रिंट इस तरह का है कि शायद उसमें जो महंगाई में नरमी दिखी है उससे निफ्टी बैंक को फायदा मिलेगा। और कल इस पॉकेट ने बढ़िया मूव्स डिलीवर करके दिए फाइनली। HDFC बैंक, ICICI बैंक चर्चा में था, बड़े क्रूशियल जंक्चर पे खड़ा है। खैर वो भी कल के सेशन में सपोर्टिव रहे। अब ऐसे में निफ्टी बैंक क्या करा जाए, इसमें अप्रोच क्या रखा जाए? अच्छा, मैं आपको निफ्टी बैंक में एक चीज़ बताता हूँ। कल हमने 700 पॉइंट की रैली देखी, बड़ी रिलीफ रैली थी, लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद भी बैंक निफ्टी कितना ओवरसोल्ड है मैं आपको ये बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी का 10 डेमा जहाँ पर पहला टेस्ट होगा वो है 49,600 पर, मतलब यहाँ से 900 पॉइंट ऊपर 10 डेमा। और 20 डेमा पता है कहाँ पर है? उससे और 800 पॉइंट ऊपर 50,400 पर। तो मतलब ये बैंक निफ्टी टेक्निकली 50-300 तक जा सकता है, तब भी एक डाउन ट्रेंड में होगा, लेकिन 50-300 तक अगर गया तो एक बार के लिए शॉर्ट्स की धज्जियां उड़ा देगा। तो इसके लिए ये बैंक निफ्टी ये सब चीज़ें ना, देखिए कहना बहुत आसान होता है, मैं बोलूँ ना हमारा काम आसान है क्योंकि हम कमेंटेटर हैं। जो ट्रेडर है ना उसके लिए बहुत टफ होता है मार्केट, और इसके लिए थोड़ा सा मैं अब इन चीज़ों को बहुत रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी में पोजिशनली ट्रेड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पर जो एल्गो ट्रेड्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको बीट करना बहुत टफ है और कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। देखिए जल में रहकर मगरमच्छ को अगर आप कहेंगे कि नहीं मगरमच्छ को हराऊंगा ही, तो वो बेवकूफ़ी है। मतलब उससे ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकती। उसमें एक ही आउटकम है, आप ही की जान जानी है ना, वो दूसरा आउटकम है ही नहीं उसमें। तो ये यहाँ पे वो वाली चीज़ है, पोजिशनली अगर आप इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे आप पैसा लूज़ करेंगे, और कोई इसमें आउटकम नहीं आने वाला है। अब अगले कुछ दिन बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना ही है तो इंट्राडे रहिए। और ICICI बैंक ने कल 200 डे मूविंग एवरेज बचाया, HDFC बैंक में भी कल थोड़ी सी इंट्राडे रैली हुई। हो सकता है एक बार के लिए बैंक निफ्टी में वो एक मीन रिवर्जन ट्रेड प्ले हो जाए जो 10 डेमा तक ले जाए आपको, और कुछ नहीं तो, क्योंकि इतना ओवरसोल्ड है हम। लेकिन बैंक निफ्टी का टेक्सचर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा ICICI बैंक और HDFC बैंक पर। ये स्टॉक्स अब कल फॉर एग्जांपल डे हाई पर बंद हो गए, किसी दिन हो सकता है डे लो पर बंद हो जाए। ये हमने पिछले ट्यूसडे को भी देखा था, उसके बाद क्या हुआ, एकदम से रैली फिजल आउट हुई। तो इसके लिए बहुत टफ है इस समय मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करना, इसके लिए मैं कोई ट्रेडिंग अप्रोच दूंगा भी नहीं यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। ये हो गई निफ्टी बैंक पे बातचीत। CNBC सेवास का वेडनेसडे को जो पैनल मदद करेगा वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कुछ देर में इनके पास चलेंगे। लेकिन पहले आज वेडनेसडे के बिग स्टॉक्स।